एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोग में रह जाएंगे प्यारे थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा और संगीत का अटूट रिश्ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सिनेमा और गानों का चोली दामन का साथ है। सिनेमा के इस जादुई संसार में गाने केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज संस्कृति का आईना भी बनते हैं। मगर इस सफ़र में कुछ ऐसे गीत भी हैं जो विवादों और सवालों के घेरे में आ जाते हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है। छत पे सोया था बहनों, मुझको राणा जी माफ करना। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। घर कायलो खटिया जाड़ा लगे, घर कायलो खटिया। हमारे देश में सेंसर बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि फिल्मों में ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हमारी संस्कृति, धर्म या नैतिकता को ठेस पहुंचाए। आज की चर्चा एक ऐसे गाने पर केंद्रित होगी जो अपने समय में सेंसर बोर्ड की आंखों से गुजरा और इसके लिरिक्स और फिल्मांकन पर सवाल भी उठे। गाना है 1975 में आई फिल्म धर्म करम का, जिसमें राज कपूर, रणधीर कपूर, प्रेमनाथ और रेखा जैसे बड़े नाम थे। इस फिल्म को मजरू सुल्तानपुरी जी ने गीतों से सजाया और पंचम दा ने इसमें सुरों के रंग बिखेरे। साथ में किशोर कुमार जी ने इसके गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर बना दिया। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए कृपया इस वीडियो को माइनर्स न देखें। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। साथ ही किशोर कुमार के किस गाने को अश्लील बताकर बैन कर दिया गया था, मेरे इस वीडियो को देखना न भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का ये वीडियो फिल्म धर्म करम के एक गीत के बारे में है, लेकिन एक दिन बिक जाएगा जैसे इनोसेंट गाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम चर्चा कर रहे हैं उसी फिल्म के एक और गाने की, जिसे किशोर कुमार जी ने गाया और जिसे लेकर अक्सर लोग चुप रह जाते हैं। उस गाने के बोल कुछ यूं थे, बात थी यार एक बेर की, बढ़कर हो गई सवा शेर की। बात थी यार एक बेर की, बढ़ के हो गई सवा शेर की। अगर इस गाने को सतही तौर से सुने तो ये एक हल्का फुल्का मजाकिया गाना लगता है, लेकिन गाने की गहराई में जाएं तो इसके बोल और विजुअल्स एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां रेखा दर्जी को पीट रही होती है। काला चोर, बचकर कहाँ जाएगा? चोर चोर, पकड़ साले को, मेरा कपड़ा खा गया। काला चोर। और वो रणधीर कपूर के पास भागकर अपनी सफाई देता है। देखना, मैंने हर टाइम की माफी इसको पूरा कपड़ा दिया था, मगर ये साला मेरा कपड़ा खा गया। अरे बेटा धर्म, अब तुम ही इसे समझाओ। ये सियानी हो गई, इसे कपड़ा भी जरा ज्यादा चाहिए। अरे पगली, इधर मैं तेरे को समझाता हूँ कि तेरे कपड़ों के लिए तेरे को काहे को जास्ती कपड़ा चाहिए। रेखा का आरोप है कि दर्जी उसके कपड़े खा गया। इस पर रणधीर कपूर मजाक में कहते हैं कि ये जवान हो गई है, इसलिए कपड़ा कम हो जाता है। झगड़ा किस बात का? अरे मामा क्या बताऊं, ये औरत जाती ऐसी होती है, बात का बतंगड़ बना देती है, राही का पहाड़ और बेर का सवा शेर। इसी डायलॉग के जरिए गाने की पृष्ठभूमि तैयार होती है और कहानी में एक डबल मीनिंग का प्रवेश होता है। हे बात थी यार एक बेर की, बढ़ के हो गई सवा शेर की। गाने के बोल और इसके फिल्मांकन से गाने के पीछे की असली मीनिंग को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये जो अंगड़ाइयाँ लेके तूफान उठा, इंसान तो क्या देवता डोल जाए। गाने में एक और लाइन आती है, जैसे कैरी से आम बने बढ़ने के बाद, जैसे कैरी से आम बन बढ़ने के बाद, जैसे बढ़ती है गेंद हवा भरने के बाद,
जैसे बढ़ती है गेंद हवा भरने के बाद, जैसे एक बुलबुला बने गुंबद समान, से एक बुलबुला बड़े गुंबद समान, जैसे निकले है बम कोई धरती को फोड़। ये सारी लाइनें और इसके साथ दिखाए गए विजुअल्स गाने को और विवादास्पद बना देते हैं। बावरी तू जवां हो गई, बात समझने में बड़ी देर की। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के गाने केवल मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं या फिर इनका उद्देश्य समाज में किसी विचार या भावना को प्रकट करना होता है। अगर हम उस दौर के गीतकारों की सोच पर गौर करें तो मजरू सुल्तानपुरी जैसे लेखक केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए भी गीत लिखते थे। लेकिन शायद ये भी संभव है कि उस समय की सोच और परिपक्वता इस तरह के विषयों को समझने और सेंसर करने में सक्षम नहीं थी। आज के दौर में जब गीतों की गुणवत्ता और शालीनता पर सवाल उठते हैं तो ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या वाकई पुरानी पीढ़ी के गीतकार और फिल्म निर्माता इस तरह की वल्गैरिटी को जानबूझकर बढ़ावा देते थे या ये केवल एक गलतफहमी थी। इस पर हनी सिंह जैसे वर्तमान दौर के कलाकारों की दलीलें भी गौर करने लायक हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि पुराने गानों पर कभी भी आपत्ति नहीं उठाई गई, जबकि उनमें भी डबल मीनिंग होती थी। एक गाना है, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ये कौन सी सलामी है जो रात को देनी है? क्या इस तरह के गानों को सेंसर बोर्ड ने समझने में चूक की या फिर ये मान लें कि उस समय के दर्शकों की मानसिकता इन चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती थी। हे बात थी यार एक बेर की, बढ़ के हो गई सवा शेर की। क्या ये गाना आपने भी सुना है? अगर हाँ तो इस गाने के बारे में अपनी राय अवश्य दें। क्या इस तरह के गाने वाकई समाज पर बुरा असर डालते हैं या ऐसे गाने सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर बनते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, मगर ध्यान रहे कि आपकी भाषा मर्यादित हो और ख़ासकर महिलाओं या किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। आज का ये वीडियो सिर्फ एक गाने पर चर्चा करने का नहीं बल्कि ये समझने के लिए है कि हमारा सिनेमा और समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये विषय जितना रोचक है उतना ही गंभीर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और हाँ, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।